जिसने यीशु मसीह के नाम को ऊंचा किया, यीशु मसीह ने भी उसको उठा के ऊंचा किया है। हालेलुया। आप लोग आम नहीं हैं, आप लोग खास हैं, क्योंकि प्रभु ने आप लोगों को क्या किया है? बुलाया है, चुना है। आप लोग अपनी मर्जी से परमेश्वर के पास नहीं आए। अपनी मर्जी से आ सकते हैं? आ सकता कोई? हम अपनी मर्जी से परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। जिसको परमेश्वर प्रेम करता है, प्यार करता है, वो उसको बुलाता है, मेरे बेटे मेरी बेटी आजा। आज बहुत सारी दुनिया है, वो परमेश्वर को ढूंढते हैं, उनको परमेश्वर मिलता क्यों नहीं? क्योंकि परमेश्वर की उनके ऊपर अभी कृपा नहीं हुआ, परमेश्वर का अभी तक उनके ऊपर प्यार प्रकट नहीं हुआ। हम तो धन्य हैं कि प्रभु ने हमें सही समय पर क्या कर लिया? चुन लिया। सही समय पर परमेश्वर ने क्या किया? हमें बुला लिया। सही समय पर परमेश्वर ने संसार से क्या किया? अलग कर दिया। हालेलुया। हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि परमेश्वर ने सही समय से हमें इंसानों से, संसार से क्या कर दिया है? अलग कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर का वचन आज हमें क्या बोलता है। जब हम परमेश्वर में आते हैं, मसीह में आते हैं, तो हमारा विरोध होता है कि नहीं होता? किस किस का हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। जब हम परमेश्वर में नहीं थे, उस टाइम कोई विरोध करता था? उस टाइम क्यों नहीं करते थे? क्योंकि उस टाइम क्या थे? हम संसारिक थे, हम संसार में रहते थे, संसार की बोली बोलते थे, संसार की बातें करते थे, इसलिए हमें कोई बोलने वाला कोई नहीं था। जब हमने प्रभु को एक्सेप्ट किया, जब हमने तौबा कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, तो हमारा क्या होना शुरू हो गया? क्या शुरू हो गया? विरोध। क्या? विरोध। हमारे लोग क्या बन गए? विरोधी बन गए। पहले कौन विरोधी बना हमारा? अपने घर के लोग। अगर पत्नी चर्च में आ रही है तो पति विरोधी बन गया, पति आ रहा है तो पत्नी विरोध में खड़ी हो गई, फिर पति पत्नी आ रहे हैं तो बच्चे विरोध करने लग गए, अगर बच्चे आ रहे हैं तो पेरेंट्स विरोध करने लग गए, फिर पड़ोसी लग गए, फिर रिश्तेदार लग गए, फिर सब दोस्त लग गए, फिर सारी दुनिया हमारा विरोध करने लग गई। विरोध हमारा होना अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है। किस किस को लगता अच्छी बात है? अच्छी बात है ना? अच्छी बात है। जब हमारा विरोध होता है तो खुशी मनाना, आनंद मनाना, क्योंकि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। हालेलुया। जब लोग हमारे खिलाफ बातें करते हैं, दोष लगाते हैं, चुगलियां करते हैं, झूठे एलिगेशन लगाते हैं, तो खुशी मनाना, आनंद मनाना, क्योंकि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, सही दिशा पे जा रहे हैं। अगर हम सही रास्ते पर नहीं जाते, सही दिशा पर नहीं जाते, तो हमारा कोई विरोध भी नहीं करेगा। हालेलुया। विरोध कब होता है? जब आप प्रभु का काम करेंगे। विरोध कब होना है? जब आप अच्छा काम करेंगे। अगर आप अच्छा काम नहीं करेंगे तो हमारा विरोध नहीं होएगा। जब हम अच्छे काम करेंगे, सही काम करेंगे, तो हमारे दुश्मन खड़े हो जाएंगे, हमारा विरोध होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन से देखते हैं कि प्रभु का वचन आज हमें क्या बोलता है। यूहन्ना की पुस्तक है, यूहन्ना सुसमाचार, उसका 18 अध्याय उसका। मिल गया सबको? यूहन्ना नया ने उसका 18 अध्याय का हम पढ़ेंगे, 3 से पढ़ते हैं। हालेलुया। यूहन्ना 18 अध्याय 3 वचन। तब यहूदा सैनिकों को वहां जाया करता था। नहीं, तब यहूदिया सैनिकों के एक दल को और प्रधान जायक और फरीसी की ओर से
पैदा को लेकर दीपकों को और मसालों और हथियारों के लिए हुए वहां आया। हालेलुया। जब यीशु मसीह धरती पर रहा, उन्हें बुरा काम किया? कोई बुरा काम किया यीशु मसीह ने? नहीं, उसने क्या किया? अच्छा काम किया ना। मुर्दे जीवित कर दिए, लंगड़े चला दिए, गूंगे बोलने लगे, अधरंगी ठीक हो गए, अंधों को आंखें मिल गई, दुष्ट आत्मा से लोग आजाद हो गए, बहुत सारे लोगों का छुटकारा किया। तो जब उसने अच्छे काम किए तो यीशु मसीह क्या आ गया? लोगों की नजर में आ गया। यीशु मसीह संसार की नजर में आ गया। यीशु मसीह पूरे वर्ल्ड की नजर में आ गया। कब? जब यीशु मसीह ने अच्छे काम किए। जब आप अच्छे काम करेंगे तो आप पड़ोसियों की नजर में आ जाएंगे। अच्छे काम करेंगे तो गांव वालों की नजरों में आ जाएंगे। अच्छे काम करेंगे तो आप अपने जिले की नजरों में आ जाएंगे। अच्छे काम करेंगे तो लोग आपके ऊपर नजर रखना शुरू करेंगे। कौन कौन अच्छा काम करना चाहता है? अच्छे काम कौन से करने हैं? प्रभु के करने हैं। प्रभु के लिए करने हैं, अपने लिए नहीं, प्रभु के लिए करने हैं। अगर हम प्रभु के लिए अच्छे काम करेंगे तो प्रभु ही हमारे लिए अच्छे काम करेगा। वो और जैसे जैसे हम प्रभु के काम करते रहेंगे, प्रभु हमें और अच्छा बनाता रहेगा, अच्छा बनाता रहेगा। जब यीशु मसीह ने अच्छे काम किए, बहुत बड़े बड़े काम किए, बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए, तो फिर उस देश के लोग, इस्राएल देश के लोग इकट्ठे होके यीशु मसीह को क्या करने आए? ढूंढने आए। कैसे ढूंढने आए? द्वारा पढ़े। तब यहूदा सैनिकों के एक दल को, कैसे? सैनिक, हाँ, सैनिकों का क्या था? एक दल। हाँ। दल क्या होता है? मतलब बहुत बड़ा ग्रुप, है ना? बहुत बड़ा ग्रुप सैनिकों का, सिपाहियों का बहुत बड़ा ग्रुप को लेके, एक दल को लेकर, हाँ? और प्रधान, और किसको लेके? प्रधान। जो सैनिकों के ऊपर क्या होता है? प्रधान होता है। नहीं तो जब आप लोग किसी को लड़ाई करने के लिए भेजते हैं ना, तो प्रधान नहीं जाते, किसको भेजते हैं? सैनिकों को। लेकिन यीशु को पकड़ने के लिए सैनिक भी आए, और सैनिकों का क्या आया? प्रधान। हाँ? जायकों और याजक। याजक कौन होते हैं? प्रधान के ऊपर, जो प्रधानों के भी ऊपर होते हैं, वो फैसला लेने वाले अधिकारी, सिपाही, सैनिक, याजक, हाँ? और फरीसियों और फरीसी की ओर से पैदा को लेकर प्यादों, और फरीसी भी आए, किसको लेके? प्यादा। प्यादा कौन होता है? जो वहां का मुखिया होता है, जो सब देख रेख करता है, जो राजा होता है ना, राजा जो भी करता है ना, वो सब प्यादे को बताता है। लिखत पढ़ते करने वाला, कानून को पास करने वाला, जो सब क्या था? फरीसी, याजक, सैनिक, प्रधान, प्यादा, हाँ? को लेकर दीपकों और मसालों, और किसको? दीपकों और मसालों को लेकर, और हथियारों, और किसको? हथियारों को लेकर लिए हुए वहां आया। किसको? हथियारों को लेकर वहां पर आया। किसके पास? यीशु मसीह के पास। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने मुर्दे जीवित किए, यीशु मसीह ने लंगड़े चला दिए, यीशु मसीह ने गूंगों को बोलने लगा दिया, यीशु मसीह ने बड़े बड़े चमत्कार किए। इसलिए क्या हो गया? वो उस देश में इस चीज का क्या हो गया? जैसी हो गई, हल्ला हो गया। वो सब लोग, फरीसी, याजक, सैनिक, प्रधान, प्यादा, सब लोगों को इकट्ठे होके तलवारों के साथ, मिसालों के साथ, दीपों के साथ इकट्ठे होके किसके पास आ गए? यीशु के पास आ गए। आज आप लोग भी अगर यीशु का काम करेंगे तो ये सब लोग आपको भी ढूंढेंगे। यीशु का काम करना सौखा है या औखा है? सौखा है यीशु का काम करना या औखा है? ये समझ में नहीं आया ना, इसको हिंदी में बोलिए फिर समझ। यीशु मसीह का काम करना सौखा है, लेकिन संसार में रहना औखा है। हालेलुया। यीशु मसीह का काम करेंगे, यीशु तो फट करता तुरंत। अधरंगी आते हैं, मुर्दे आते हैं, यीशु बोलता है लाजर कब्र से बाहर आ जा, तुरंत यीशु के काम होते हैं।
आप लोगों ने गवाहियां सुना, कितने सालों से सुनते हैं यीशु मसीह के काम करने सौखे है, लेकिन संसार में रहना, संसार के साथ लड़ना, संसार की बातों को सुनना, वो क्या है? औखा है। घर वालों के साथ लड़ना यीशु मसीह के लिए औखा है। पड़ोसियों के साथ लड़ना यीशु मसीह के लिए औखा है। रिश्तेदारों के लिए लड़ना यीशु मसीह के लिए औखा है। काम करने सौखे है, लेकिन संसार के साथ बातों का जवाब देना वो क्या है? औखा है। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह ने बड़े बड़े काम किए तो क्या हो गया? जब सब लोग यीशु मसीह के पास आ गए। अगर आज आप लोग किसी को सुसमाचार सुनाएंगे, किसी को चर्च में लेकर आएंगे, आपकी प्रार्थना के द्वारा कोई चंगा हो जाएगा, तो आप लोग क्या आ जाएंगे? संसार की नजर में आ जाएंगे। संसार का फोकस आपके ऊपर हो जाएगा। संसार आपको देखेगा, संसार के आपके ऊपर आंखें रखेगा। ये किधर जाता है, क्या जाता है, कहां जाता है, तो फिर आपके ऊपर क्या लगेंगे? एलिगेशन, इल्जाम। इल्जाम कैसे लगेंगे? ये तो पैसे दे दे के क्रिश्चियन बनाते हैं, ये तो आप लोगों को क्या कर देंगे? धर्म बदल देंगे, आपका धर्म कन्वर्ट कर देंगे। जे फिर आपके ऊपर क्या लगेंगे? एलिगेशन लगेंगे। ये तो लोगों की मदद कर करके इन लोग क्या बनाते हैं? क्रिश्चियन लगाते हैं। फिर हम कैसे जवाब देंगे? मुश्किल है ना जवाब देना लोगों को। किस किस के साथ लड़ेंगे, किस किस के साथ झगड़ेंगे? यीशु मसीह के साथ कितने लोग आए? सैनिक, प्रधान, जाजक, प्यादा, तलवारें, लाठियां, डंडे, दीपक, मसाले, सब कुछ इकट्ठा करके पूरा ग्रुप वो सब यीशु मसीह के पास आए। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? तो अगर आप लोगों ने भी यीशु के काम करने हैं तो लोग आपके पास भी आएंगे। कैसे आएंगे? ग्रुप के साथ, लाठियों के साथ, प्रधानों के साथ, पंचों सरपंचों के साथ, एमएलए के साथ, एमपी के साथ, तलवारें लेके, मिसालें लेकर आपको भी क्या करेंगे? ढूंढेंगे, आपके पास भी आएंगे। तैयार है यीशु का काम करने के लिए? कौन कौन? मुझे लगता ऊपर ऊपर से हाथ खड़ा कर रहे हैं, अंदर अंदर से डर लग रहा है, दिल की धड़कन तेज होती होंगी। मार खाने के लिए तैयार है? कौन कौन? सब। यीशु का काम करना है तो मार पड़ेगी। यीशु को 39 कोड़े पड़े। किसके लिए? आपके लिए, मेरे के लिए, आप लोगों के लिए, मेरे के लिए। यीशु ने क्या खाए? कोड़े खाए। वो कोड़े कैसे थे? ऐसे ही नहीं थे। जब यीशु को कोड़ा बजता था तो यीशु का मांस भी साथ आता था, उसका ब्लड निकलता था। वो आम कोड़े नहीं थे उस जमाने के। यीशु मसीह ने क्या खाए? कोड़े खाए। आप लोग मार खाने के लिए तैयार है ना? कौन कौन तैयार है? यीशु मसीह के कोड़े खाए और यीशु मसीह ने अपने हाथों पैरों में क्या करवाया? केले भी ठकवाया। आप अपने हाथों पैरों में केले ठकवाने के लिए तैयार है? कौन तैयार है? सच सच बोलना। कहीं ऐसा ना आ जाए तो ग्रुप आ जाए मराठियों का, जहां पर आप लोग पतली गली से निकल जाएं, मेरे को हाथ पैर बांध के खड़ा किया हो, बिठाया हुआ ऐसे, ऐसा ना हो जाए कहीं। क्योंकि यीशु को जब पकड़ा उसके चेले भाग गए थे। जब यीशु मसीह को पकड़ा था उसके चेले सारे ही भाग गए। क्यों? वो डर गए थे। अब लोग डरते तो नहीं? सच में डराते हैं लोगों को? डराते भी नहीं, डरते भी नहीं। जब यीशु मसीह के पास आए सब इकट्ठे होके आगे लेते हैं, तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी, यीशु मसीह ये सब बातें जो उसके ऊपर क्या होने वाली थी? आने वाली थी। हालेलुया। यीशु मसीह क्या था? परमेश्वर का पुत्र था। उसके ऊपर ये सारी बातें आने वाली थी।
उसका पता था ये सब होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रहा है मेरी बात को? आ रही है बात में समझ? किस किस को आ रही है? ध्यान से सुनो, वचन बहुत कीमती है। कहीं ऐसा ना हो आपका वचन अधूरा रह जाए। ध्यान से सुनिए, जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए, यीशु मसीह ये सब बातों को जानकर, द्वारा पढ़े, हालेलुया। तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जब यीशु मसीह उन सब बातों को जो उसके ऊपर आने वाली थी जानकर निकला और क्या हुआ? वो निकला। आज हमारे ऊपर बहुत सारी बातें आने वाली हैं। हालेलुया। हमें जानना है, जब ये बातें उसने पता चला कि ये सब बातें मेरे ऊपर आने वाली है, वो जानकर क्या हुआ? ये निकला। हाँ, और उसने कहा किसे ढूंढते हो? और उसने क्या बोला? किसे ढूंढते और हो? उसने क्या बोला? किसको ढूंढते हो? आज हमारे ऊपर जब अच्छा काम करते हैं तो बीमारी हमें ढूंढती है, कर्जा हमें ढूंढता है, लड़ाई झगड़ा हमें ढूंढता है, पाप हमें ढूंढता है, बुराइयां हमें ढूंढती है, गलत लोग हमें ढूंढते हैं, संसार के लोग हमें ढूंढते हैं। यीशु मसीह को ढूंढा, उस ग्रुप ने ढूंढा। आज ये चीजें हमें ढूंढ रही है, बीमारियां ढूंढ रही है, लड़ाई झगड़ा ढूंढ रहा है, कर्जा ढूंढ रहा है, नशे ढूंढ रहे हैं, पाप ढूंढ रहा है, चुगलियां ढूंढ रहे, दोष ढूंढ रहा है, झूठ मूठ क्या करे हमें ढूंढ रहा है। क्यों? हमें पकड़ने के लिए। लोगों को कुछ तो चाहिए ना, मसाला हमें पकड़ने के लिए, कुछ तो चाहिए हमें पकड़ने के लिए। ये सब बातें जब पता चला यीशु मसीह को कि मेरे ऊपर आने वाली थी, वो यीशु मसीह क्या होगा? वो निकला। हालेलुया। वो क्या किया उसने? क्या किया? निकला। वो बैठा नहीं रहा। जब हमारे ऊपर कोई कर्जा आता है तो निकलो, जब बीमारी आती है तो घर से निकलो, जब कोई एलिगेशन आता है तो निकलो, जब कोई प्रॉब्लम आती है तो घर से निकलो। जब निकलेंगे तो कोई हल मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। तो ये सब चीजें यीशु को ढूंढ रही थी, पूरे ग्रुप के साथ, पूरे प्रधान याजक, सिपाही, सैनिक, सब लोग उसको क्या कर रहे थे? ढूंढ रहे थे। आज आपको भी ये लोग ढूंढ रहे हैं, बीमारियां ढूंढ रही है, कर्जा ढूंढ रहा है, लड़ाई झगड़ा ढूंढ रहा है, प्रॉब्लम ढूंढ रही है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, पाप है, बुराई है, पता नहीं क्या क्या चीज है, जे हमें क्या कर रही है? ढूंढ रही है। आप लोगों ने देखा होगा, अचानक हमारे शरीर में क्या आ गई? बीमारी आ गई। तो कैसे आ गई? बीमारी ने आपको क्यों ढूंढा? हमारा शरीर तो अच्छा था, अचानक क्या आ गई? बीमारी आ गई। तो बीमारी ने हमें क्यों ढूंढा? बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, अचानक हमारे ऊपर कर्जा आ गया, तो कर्जे ने हमें क्यों ढूंढा? हमारे घर में तो बहुत शांति थी, अच्छा था, अचानक हमारे घर में लड़ाई झगड़ा आ गया, तो उसने लड़ाई झगड़े ने हमें क्यों ढूंढा? हमारा लाइफ अच्छा चल रहा था, फ्यूचर अच्छा चल रहा था, तो अचानक हम झूठ बोलने लग गए, पाप करने लग गए, नशे करने लग गए, लड़ाई झगड़े करने लग गए। अचानक क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या खा लिया? हमें ढूंढा। जब ये सब इकट्ठे होके आए तो यीशु मसीह को जब उन्होंने ढूंढा, तो यीशु मसीह ये बातें जो उसके ऊपर आने वाली थी, ये सोच के समझ कर वो निकला वहां से। हालेलुया। जब तक हम नहीं निकलते तो हमें कोई हल नहीं मिलेगा, हमें निकलना पड़ेगा। वो क्या हुआ? वो निकला। आगे उन्होंने उसको उत्तर दिया। उन्होंने क्या दिया उसको? उत्तर दिया। किसने उत्तर दिया? बीमारी ने,
कर्जे ने, लड़ाई ने, झगड़े ने, नशे ने, झूठ ने, पाप ने, बुराइयों ने, ये सब चीजों ने क्या दिया यीशु को? उत्तर दिया। यीशु को क्या दिया? उत्तर दिया। वो किसको ढूंढ रहे थे? यीशु को। आज ये चीजें किसको ढूंढ रही है? हमें। ये अब सब चीजें किसको ढूंढ रही है? हमें। तो हमें जब पता चला, जब हम निकले, तो ये चीजें हमें क्या दे रही है? उत्तर दे रही है। क्या उत्तर दे रही है? कि हम तेरे को ही ढूंढ रहे हैं, तेरे ही पास आए हैं। हाँ, उन्होंने क्या दिया? उत्तर दिया। हाँ, यीशु नासरी को। किसको? यीशु नासरी को। किसको ढूंढ रही थे? यीशु नासरी को। आज ये सब चीजें किसको ढूंढ रही है? पास्टर लखवीर को, पास्टर ईशा को, ब्रदर अजीत को, ब्रदर संदीप को। अपना अपना नाम लेके हम सोचे ये चीजें किसको ढूंढ रही है? हमें। उन्होंने उत्तर दिया किसको ढूंढ रहे हैं? क्या बोला? यीशु किसको? यीशु नासरी को। आज ये सब चीजें किसको ढूंढ रही है? हमें ढूंढ रही है। कौन सी चीजें? लड़ाई, झगड़ा, कर्जा, बीमारियां, टेंशन, परेशानियां, पाप, शराब, कर्जा, बोझ, ये सब चीजें ये किसे का ढूंढ रही है? हमें ढूंढ रही है। जब हमने पूछा किसको ढूंढ रहे हैं, तो उसने क्या बोला? उन्होंने क्या उत्तर दिया? यीशु नासरी को। ये चीजें आज हमें भी ढूंढ रही है। हम अपना नाम लेकर बता सकते हैं। जब उन्होंने बोला यीशु नासरी को, आगे यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा किसको? इन बीमारी को, इन टेंशन को, इन प्रॉब्लम को, इन कर्जे को, बोझ को, लड़ाई को, झगड़े को क्या बोला यीशु ने? आगे मैं हूँ। यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं हूँ। यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं हूँ। सब बोलिए मैं हूँ। बोलिए मैं हूँ। मैं हूँ। यीशु मसीह है। वो राह, सच्चाई, जीवन वो है। जिंदगी की रोटी वो है। स्वर्ग का दरवाजा वो है। वो आज भी बोलता है मैं हूँ, मत डर मत घबरा, मैं तेरे अंग संग हूँ। जब इन चीजों ने उसको पूछा तो यीशु मसीह वहां ही खड़ा था। यीशु मसीह ने क्या बोला? सब बोलिए क्या बोला? क्या बोला? ऊंची बोलिए, जोर से बोलिए, और ऊंची बात से बोलिए। आज आपको अगर कोई कर्जा, लड़ाई, झगड़ा, झूठ, पाप, बीमारियां, टेंशन, परेशानियां अगर पूछती है तो उनको क्या बोलना? मैं क्या बोलना? मैं ही हूँ लखबीर। मैं ही हूँ अपना नाम ले लेके, क्योंकि वो हमारा नाम लेके ढूंढ रहे हैं। जब बोले ये सब चीजें, क्या बोला? मैं जवाब देने का है, डर कर भागना नहीं है। यीशु मसीह भागा, वो प्रॉब्लम से भागा, समस्या से भागा, झगड़े से भागा, लड़ाई से भागा, वो नहीं भागा। उसने उत्तर दिया कि मैं हूं। आज आपके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी समस्या आ जाए, कोई भी बीमारी आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, डरना नहीं, भागना नहीं है। इन चीजों को जवाब देना है कि मैं हूं। क्या बोलना है? ऊंची आवाज में, और ऊंची आवाज में, मैं हूँ। जब बोलेंगे तो ये चीजें क्या हो जाएंगी? जब बोला यीशु मसीह ने किसको ढूंढते हो? उन्होंने बोला यीशु नासरी को। यीशु नासरी ने क्या बोला? मैं ही हूँ, मैं हूँ। आगे पकड़ा, उसका पकड़ने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। तो जो लोग आपको पकड़वाने वाले हैं वो सब लोग आपके साथ में ही रहेंगे। जो आपको पकड़वाएंगे वो आपके साथ में ही रहेंगे, आपके जान पहचान वाले रहेंगे। जो अपने ही रहेंगे आपके ऊपर कर्जा चढ़वाने वाले, अपने ही रहेंगे आपके ऊपर बीमारियां लेकर आने वाले, अपने ही रहेंगे जो आपको फंसाने वाले, अपने ही रहेंगे आपको पाप करवाने वाले, अपने ही रहेंगे आपसे नशे करवाने वाले। वो जब सब काफिला आया, ग्रुप आया, तो जिसने उसको पकड़वाया वो भी साथ में ही था। आगे
उसके ये कहते हैं मैं हूँ, उसको ये कहते हैं मैं हूँ। वो पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। हालेलुया। वो क्या हो गया? यीशु मसीह ने जब बोला मैं हूँ, वो सब प्रॉब्लम क्या हो गई? हटकर पीछे हट गई। वो बीमारियां पीछे हट गई, कर्जा पीछे हट गया, लड़ाई झगड़ा पीछे हट गया, पाप पीछे हट गया, टेंशनें परेशानियां पीछे हट गया। हर एक जो आफत था हमारे ऊपर आने वाला था वो क्या हो गया? भूमि पर। पीछे हट गया। पीछे हटकर कहाँ गिरा? भूमि पर। भूमि पर। आज जो भी आपके ऊपर कर्जा है, बीमारी है, टेंशने है, लड़ाई है, झगड़ा है, बोझ है, कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप उसको उत्तर देंगे, जब आप उसको उत्तर देंगे कि मैं हूं, वो क्या हो जाएंगे? पीछे हट जाएंगे। बीमारी पीछे हट जाएगी, कर्जा पीछे हट जाएगा, आपके घर में लड़ाई झगड़ा पीछे हट जाएगा, वो पाप है पीछे हट जाएगा, वो बीमारियां पीछे हट जाएंगी। जब पीछे हट जाएंगी तो फिर वो भूमि पर गिर जाएंगी, धरती पर। अभी गिराना किसने है? हमें। मैंने। प्रॉब्लम किसको है? बीमारी किसके ऊपर है? कर्जा किसके ऊपर है? टेंशन में कौन है? हम। तो वह भागकर कहाँ जाएंगे? कर्जे से भाग जाएंगे, बीमारी से भाग जाएंगे, लड़ाई झगड़े से भाग जाएंगे। अब भागकर कहीं नहीं जा सकते। भागना नहीं है, खड़े रहना है। भागता कौन है? कौन भागता है? सब बोलिए, कौन भागता है? डरपोक। डरपोक कौन है? डरपोक कौन है? बोलो। जो डरता है, जो सामना नहीं कर सकता। डरपोक वो है ना जो डरता है ना। तो शैतान डरपोक है, वो डरता है, वो आप लोगों को डरा रहा है। डरना नहीं, डराना है। यीशु मसीह ने आज से 2025 साल पहले उसको हमारे पैरों के नीचे कर दिया है। हमने कुचलना है, हमारे पास अधिकार है। डरना नहीं है, भागना नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए उसको बोलो मैं हूं, यीशु के नाम से मैं हूं। जब आप बोलना शुरू करेंगे ये सब प्रॉब्लम आपसे पीछे हट जाएंगी, बीमारियां पीछे हट जाएंगी, लड़ाई झगड़े पीछे हट जाएंगे, कर्जा पीछे हट जाएगा, पाप पीछे हट जाएगा, बुराइयां पीछे हट जाएंगी। हर एक ऐसी चीज जो आपको ढूंढ रही है, जब आप बोलेंगे कि मैं हूं, ये पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़ेंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमने क्या करना है? इन चीजों को क्या करना है? गिराना है, सामना करना है।